हम जिला मुख्यालय मंडला से लगभग 8 किलोमीटर दूर एक ऐसे सुरम्य क्षेत्र में आए हैं जहां पर हम आज चर्चा करेंगे जल संरक्षण की। और जो हमारे गोंडवाना साम्राज्य के जो राजवंश के राजा थे, उन्होंने जल, जंगल और ज़मीन इन तीनों विषयों पर लगातार सदियों से जो काम किया है, उसकी एक वानगी जल संरक्षण के संदर्भ में हम देवरी दादर ग्राम में आए हैं। यह ग्राम बरबसपुर विकासखंड मंडला के अंतर्गत है और यह वन क्षेत्र के पास एक बावड़ी है जिसे गोंड राजाओं ने बनाया था। ये एक जलबावड़ी का प्रवेश द्वार है जिसमें 9 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। फिर हम एक वर्गाकार जल संरचना को देखेंगे। यह उस समय 7वीं शताब्दी के आसपास की जल संरचना है जो अभी भी अपने गौरव और वैभव को प्रकट कर रही है। ये एक आप बावली देख रहे हैं। ये बावली का एंट्रेंस है जहाँ से हम 9 सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे जल स्रोत की ओर पहुँच रहे हैं। ये जो गौणकालीन राजा थे, उनने जल संरचनाओं का निर्माण बावड़ियों के रूप में किया, छोटे तालाबों के रूप में किया। उसका एक जीता जागता उदाहरण है देवरी दादर के वन क्षेत्र में स्थित यह बावड़ी, जिसमें हम कला का एक उदाहरण देख रहे हैं। मेहराब नुमा ये आप आर्च देखेंगे और दूसरा आर्च आप सामने देख रहे हैं। इसके अंदर की ओर हम एक जल संरचना को देख रहे हैं जो कि एक वर्गाकार क्षेत्र में आपके बनी हुई। ये वर्गाकार जो बावड़ी है, इसका एक गुंबदनुमा ऊपरी भाग है। यह जो सीढ़ियाँ आप कटी हुई सीढ़ियाँ देख रहे हैं, वास्तव में ये बाहर से जाने का रास्ता नहीं था। अब तो मिट्टी का भराव यहाँ पर हुआ है और आसपास जो मिट्टी का भराव, इसलिए समतल भाग हो गया। यह अंदर से ही इस भूभाग तक आने की स्थिति का भाग था। ये जो आप जल संरचना देख रहे हैं, इस जल संरचना की एक विशेषता है कि इसमें 3 ओर दीवारें हैं और एक ओर हम पाते हैं जहाँ से सीढ़ियाँ हैं अंदर तरफ से, जिससे हम ऊपर की ओर आते थे। वास्तविकता में जल चढ़ाने के लिए लोग व्यक्ति सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर आके सूर्यदेव को जल देकर पुनः उसी मार्ग से वापस चले जाते। इस बावली से ऊपर आने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सीढ़ियाँ हैं जो दोनों ओर, जिस साइड में हूँ और अपोजिट साइड पर भी ये 8 सीढ़ियाँ हुआ करती थी, जिसके माध्यम से हम इस जल संरचना के ऊपरी भाग पर जो स्टेडियम नुमा 3 सीढ़ियाँ बनी हैं जिस पर लोग बैठ सकते थे। हो सकता है कि उस समय किसी त्यौहार पावन में इस बावली में लोग स्नान भी करते रहे होंगे और यहाँ पर दीपदान भी करते रहे। जो जल देख रहे हैं, ये एक बावली का जल है जो कि गौड़ राजवंश के राजाओं ने, संभवतः निजाम शाह के समय यह बनी बावली नजर आती है। इस बावली में जो है अनगढ़ पत्थरों का प्रयोग उस जमाने के लोगों ने किया है और बीच में हम इसके भाग में जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इसमें प्लास्टर भी देखते हैं जो चूना, उड़द, गोंद, बेल इन के रसों से मिलकर बनाई जाती थी, जो आज भी 400 साल बाद इस बावली को एक वैभवशाली रूप में दिखाने में सक्षम है। भैया आपका नाम? परबत सिंह मलगाम। अच्छा भैया, ये बावली को आप कब से देख रहे हैं? हम 2007 से देखे हैं सर। अच्छा, और तब से इसमें कोई परिवर्तन नहीं? ऐसे ही रहे हैं सर। ऐसे ही रहे। ऐसा ही स्वच्छ पानी इसमें भरा रहता है? भरा रहता है सर। क्या कभी कभी इसकी सफाई होती है? होती है सर।
ये ऐतिहासिक बावड़ी है और 17वीं शताब्दी की इस बावड़ी का संरक्षण आज की महती आवश्यकता है, क्योंकि आज पूरा संसार पानी की एक बूंद का संरक्षण करने को आतुर और बाध्य है। और ऐसी संरचना जो कि हमारे प्राचीन काल के राजाओं ने बनाई है, उनका संरक्षण आज हम सब का कर्तव्य, ताकि आज यह एकदम स्पष्ट है कि जल है तो कल है।